लूप्स का कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज इस जूम क्लास के अंदर इससे जुड़े हुए कुछ लूप से जुड़े हुए कुछ प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपके पेपर में भी आता है। प्रोग्राम क्या है आपका? प्रिंट द टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर। और ये हम किस लूप से करेंगे? यूजिंग while लूप से। प्रिंट द टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर यूजिंग while लूप। तो HTML वगैरह इसमें मैं कुछ मेंशन नहीं करूंगा। HTML हेड मैं सीधा while लूप से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है कि आप यूज करने सबसे पहले आप HTML लिखोगे, फिर आप हेड लिखोगे, फिर आप टाइटल लिखोगे। ठीक है, तो जैसे में एक टेबल का प्रोग्राम अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप किस तरीके से वो आप लिखोगे? इसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल n i j। तीन वेरिएबल आपने ले लिए। i के अंदर आपने क्या किया? 0 इनिशियलाइज करवा दिया, क्योंकि अगर हम 0 इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक वो वैल्यू उठा लेगा। अब इसमें while की लूप हम चलाएंगे। while i less than 10, while i less than 10। ठीक है, i की वैल्यू कितनी है? 0। और लूप आपने कब तक चला ली? n तक चला लो आप। ठीक है, या गिवन नंबर भी आप दे सकते हो, 10, 5, 6 जितने तक आप चलाना चाहो। मैंने i लेस देन n। और यहां पे आप क्या करोगे? i बराबर है i प्लस 1। हर बार हमें लूप में क्या करना है? एक एक का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, और j बराबर आप क्या करोगे? n मल्टीप्लाई i। n को i आपने क्या किया? i से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसको प्रिंट करवाना है, तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट n तो देखिए, अब इस प्रोग्राम में हमने क्या काम किया? हमने तीन वेरिएबल लिए, n i बराबर 0 j। while की हमने लूप चलाई, i लेस देन n। i स्टूडेंट आप i लेस देन n भी ले सकते हो, नहीं तो आप यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो i लेस देन 10। ठीक है, i बराबर आपने क्या किया? i प्लस 1। यानी कि अभी इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 0 है। मैं जैसे ही 0 में प्लस 1 करूंगा तो अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1 हो जाएगी। j में आपने क्या किया? यहाँ पे n मल्टीप्लाई i। n की वैल्यू मान लो मैं क्या ले लेता हूँ, मुझे मान लो 5 का टेबल प्रिंट करवाना है। पेपर में ऐसे आ जाता है कि 5 का टेबल आपको प्रिंट करवाना है, तो n की वैल्यू मैंने क्या ले ली? यहाँ पे n की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ले ली? 5। तो कैसे चलेगा ये? 5 i की वैल्यू कितनी हो गई थी यहाँ पे? 1। तो 5 1 जा 5। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? आपका n हो गया। ये क्या हो गया? आपका i हो गया। और ये क्या हो गया? आपके पास j हो जाएगा। ये अब आउटपुट प्रिंट कैसे हुई? ये काम किस स्टेटमेंट ने किया? ये काम हमारा जिस स्टेटमेंट ने किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट n। n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। स्टार का साइन ऐसे का ऐसे प्रिंट हो जाएगा। i की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1। ठीक है, और j ये है j, जो हमने यहाँ पे j प्रिंट करवा रखा है, तो j भी कितना आ रहा है आपके पास? 5। अब आपकी लूप चलेगी आगे। लूप आपकी आगे किस तरीके से चलेगी? यहाँ पे अब i की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी? मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लेस देन 10। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 ले रखा है। फिर हम क्या काम किया? i बराबर i प्लस 1। यानी कि अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 2। और आपने यहाँ पे ये लाइन फिर प्रिंट करवा दी, j बराबर n मल्टीप्लाई i। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया? n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। i की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट आपके पास? 2।
5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अगेन हम फिर चलेंगे, लूप हम आगे कैरी करते हैं, इसमें लूप अगेन आपके पास चलेगी। अब आई की वैल्यू पहले कितनी, यहाँ पे कितनी हो गई थी 1 प्लस 1 कितनी हो गई थी 2 हो गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लेस देन 10, जो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है आई लेस देन एन का मतलब आपके पास क्या हो गया 2 लेस देन 10। अभी भी लूप चल सकती है क्योंकि जो 2 है वो 10 से क्या है छोटा है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या काम किया, उसके बाद देखिए आपने यहाँ पे क्या काम किया, आई बराबर आई प्लस 1, यह प्लस 1 कर रखा है, अगेन हम यहाँ पे प्लस 1 करेंगे, आई बराबर आई प्लस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा आई बराबर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे अब क्या कर रखा है j बराबर n मल्टीप्लाई आई, तो यही काम दोबारा यहाँ पे करेंगे, j बराबर n मल्टीप्लाई आई। n की वैल्यू कितनी है आपके पास, n की वैल्यू जैसे आपने 5 ले रखी है। ठीक है, i की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3 होगी, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 50। तो इस तरीके से आपकी लूप तब तक चलती जाएगी जब तक आपकी जो ये वाली कंडीशन है ये सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। तो ये टेबल ऑफ प्रिंट द टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर यूजिंग व्हाइल लूप यूजिंग फॉर लूप, ये प्रोग्राम आया हुआ है एग्जाम के अंदर। आप ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप किसी भी नंबर का टेबल का प्रोग्राम बनाओ, या एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाएगा, जैसे एग्जाम में आया हुआ कि 3 नंबर का आपने टेबल बनाना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बनाओगे जैसे मैंने अभी आपको 5 का बताया हुआ है, तो सो ऑन ये प्रोग्राम आपका इस तरीके से चलता जाएगा। बाकी HTML वगैरह तो आप वैसे लिखोगे जैसे आप HTML हेड टाइटल आप लिखते हो। ठीक है, मैं ये वाला प्रोग्राम आपको पूरा लिख देता हूं कि अगर एग्जाम के अंदर ऐसे प्रोग्राम आता है तो आप उस प्रोग्राम को किस तरीके से प्रॉपर लिखोगे। तो देखो आप क्या लिखोगे HTML, ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे हेड, फिर एक टाइटल दे दो कि आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हो। ठीक है, प्रिंट द, जैसे कि खाली 3 नंबर का पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे प्रिंट द टेबल ऑफ 3, कि आपको 3 का प्रोग्राम बनाना है आपने। प्रिंट द टेबल ऑफ 3 यूजिंग किस लूप से बनाना है आपने, वाइल लूप से। तो टाइटल को आप क्या कर दो क्लोज कर दो, हेड को क्या कर दो आप क्लोज कर दो, बॉडी को स्टार्ट करो। ठीक है, आपने बॉडी को स्टार्ट किया, अब आप कौन सा टैग स्टार्ट करोगे स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया। यहां पे अब आप क्या करोगे वेरिएबल एन आई, अगर मान लो एन अगर कोई नंबर नहीं है तो आप यहां पे क्या करो एन बराबर 3 लिख दो। ठीक है, कि हमें मान लो 3 का ही प्रोग्राम बनाना है, हमें 3 का ही टेबल प्रिंट करवाना है। आई की वैल्यू कितनी ले लो 0 और जे। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहां पे व्हाइल की लूप चलाओगे आई लेस देन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आई की वैल्यू 0 है और एन में जो भी नंबर आप डालोगे। आई बराबर आपने क्या किया आई प्लस 1, जे बराबर आपने क्या किया एन मल्टीप्लाई आई, और लास्ट में आपका काम क्या रह जाता है उस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन, मल्टीप्लाई का साइन इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे दो क्योंकि ये हमें एज इट इज का एज इट इज प्रिंट करवाना है। आई जे, अब आप क्या काम करोगे स्क्रिप्ट टैग को आप बंद कर दो, स्क्रिप्ट टैग को बंद कर दो, हेड टैग को क्लोज कर दो, बॉडी को क्योंकि हेड टैग हमने क्लोज कर दिया, और HTML को बंद कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लिखोगे तो ये 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपने इसमें कटिंग नहीं करनी, तो ये प्रॉपर आपको पूरे के पूरे इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपसे मान लो ये प्रोग्राम पूछा जाता है कि हमने जिसमें प्रोग्राम बनाना है प्रिंट द सीरीज ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, कि वो हमें सीरीज प्रिंट करवानी है जो 7 से डिवाइड है, तो वो आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें HTML वही स्टार्ट करो, HTML हेड, हेड टैग हम किस लिए देते हैं टाइटल देने के लिए,
आप टाइटल लिखिए, यहां पे आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं आप वो बताइए। प्रिंट द सीरीज ऑफ दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। टाइटल को क्लोज कर दो, हेड को क्लोज कर दो। वैसे ही आपने बॉडी स्टार्ट करनी है। स्क्रिप्ट वेरिएबल ले लो आप एन, आई बराबर 0। एन के अंदर अगर आपने कोई भी नंबर अपनी तरफ से आपने इनपुट करवाना है तो आप क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट सॉरी प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एंटर द एनी नंबर, एंटर द एनी नंबर। अब आप यहां पे क्या काम करोगे, वाइल की लूप चलाओगे। वाइल आई लेस देन एन, आई बराबर आई प्लस 1। कंडीशन आप क्या लगाओगे, इफ आई परसेंटेज 7 इज इक्वल टू 0, कि जो नंबर अगर आपका 7 से डिवाइड हो जाता है रिमाइंडर 0 बचता है, अब आप उसको क्या करोगे, प्रिंट करवा दोगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आई की वैल्यू आपने यहां पे क्या करी, प्रिंट करवा दी। स्क्रिप्ट को आप क्लोज कर दोगे, बॉडी को क्लोज कर दो, HTML को क्लोज कर दो। तो अगर आप इसके अंदर, इसकी आउटपुट किस फॉर्म में आएगी, अगर आप इसके अंदर 100 नंबर डालते हो तो जो नंबर 7 से डिवाइड होते हैं 7, 14, 21, 28, वो सीरीज आपके पास आ जाएगी। तो आप एग्जाम के अंदर इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आप सी के अंदर प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको सी का सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, बाकी लॉजिक वही रहेगा, चाहे सी में बनाओ, चाहे सी प्लस प्लस में बनाओ, चाहे जावास्क्रिप्ट में रहो, बस आपको सिंटेक्स चेंज करना है। ये जो लॉजिक है व्हाइल लूप वाला लॉजिक, ये एज इट इज का एज इट इज आएगा। बस आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह वहां पे आप क्या लिखोगे, प्रिंट एफ, सी प्लस प्लस में क्या लिखोगे, सी आउट लिखोगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी आप प्रोग्राम बना सकते हो। व्हाइल लूप से जो उससे जुड़े हुए प्रोग्राम जो आपके पास, एक जो प्रोग्राम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे टेबल का हो गया, प्राइम और नॉट प्राइम का प्रोग्राम पेपर में आ जाता है, प्राइम और नॉट प्राइम। ऐसे ही इवन और ओड का प्रोग्राम आ जाता है, इवन और ओड। ठीक है, ये इफ कंडीशंस के अंदर इंपॉर्टेंट जो है आपके पास लूप्स के अंदर प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, टेबल का प्रोग्राम हो गया, प्रिंट द टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर। ओके, तो आप इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो। तो आई होप कि आपको जावास्क्रिप्ट में समझ में आया होगा कि हम प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको कोई प्रोग्राम में दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे आप बताइएगा। तो उस प्रॉब्लम का, उस प्रोग्राम का सोल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट जूम क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप इन प्रोग्राम्स को बार बार लिख के देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, तो आप भी इस तरीके से इस प्रोग्राम को जितनी आप प्रैक्टिस करके देंगे, तो पेपर में तो आपने प्रोग्राम राइट करना है ना, सिस्टम पे तो नहीं बनाना आपने प्रोग्राम को राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।